हमारे अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं आपका महान प्रेम, आपका अनुग्रह हम पर बना रहा प्रभु महान। अपने दास को एक बार फिर इस माध्यम से हमारे साथ सेवकाई में जुड़ने के लिए मौका दिया। हम धन्यवाद करते स्वर्गीय पिता प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह, तो जितने लोग जुड़े हैं प्रभु, तो हम हर एक पर आपका अनुग्रह बना रहे प्रभु। अपने दास को का वचन लेकर अपने हाथ में लेकर आप इस्तेमाल करें स्वर्गीय पिता, और हम सबको प्रभु वो वचन समझने का वो बुद्धि और ज्ञान दे प्रभु। हमारी बुद्धियों को खोले, हमारी समझ को खोले कि आपके वो वचन के भेदों को हम समझ पाए प्रभु महान। आपकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी होने पाए, हम अपने आप को पत्र में सौंपते। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। प्रभु ने हम प्रत्येक को इकट्ठा होने का एक बार फिर मौका दिया। हम लोग जैसे परमेश्वर के वचन से सीख रहे थे बीते समय में कि किस प्रकार हमें, पिछली बार हमने देखा कि किस प्रकार मनोरंजन के क्षेत्र में भी या एक विश्वासी मसीह जगत में जब हम देखते हैं कि बहुत बार दुनिया की बातें शैतान किस प्रकार से बड़े आसानी से हमारे जीवन में जगह बना लेता है और हमें मालूम ही नहीं चलता कि कब हम परमेश्वर से और हमारे आत्मिक जीवन में शैतान ने अपनी सेंध लगा दी। इसलिए हम परमेश्वर के वचन में हम लोग उस विषय की गंभीरता को देख रहे थे। आज हम लोग उसी में परमेश्वर के वचन में हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार कलीसिया, जैसे पुराने नियम में जब हम पढ़ते हैं इजराइली लोग बेबीलोन में थे, बेबीलोन में बंधुआई में थे, तो आज हम जब देखते हैं कि आज भी कुछ इसी प्रकार का है कि किस प्रकार कलीसिया बेबीलोन में या इस संसार में एक कलीसिया किस प्रकार परमेश्वर के लोगों को किस प्रकार जीवन बिताना चाहिए। तो जैसे बेबीलोन के बारे में हम लोग बहुत कुछ जानते हैं कि वो बेबीलोन क्या है, मूर्ति पूजा के नाम से प्रसिद्ध है और हर प्रकार के पाप और शैतान के एक गुलामी का, शैतान का साम्राज्य का प्रतीक है बेबीलोन। तो ऐसी जगह में शैतान के राज्य में रहकर भी हम किस प्रकार परमेश्वर के लोगों को जीवन बिताना चाहिए, उस बात की गंभीरता को, क्योंकि यहाँ पर एक एक पहलू हमारे जीवन की पवित्रता और परमेश्वर के साथ के हमारे संबंध को बहुत अच्छी तरह से प्रकट करता है। जब हम प्रभु यीशु मसीह और कलीसिया के विषय में जब हम बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले जो आयत आता है जिसे हम पढ़ सकते हैं, प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय, उसका 13 से 16 और 20वां वचन हम देखेंगे। प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय 13 से 16 और 20वां वचन। यहाँ पे हम देखते हैं, और उन दीवटों के बीच में मनुष्य के पुत्र सदृश एक पुरुष को देखा जो पांव तक का वस्त्र पहने और छाती पर सोने का पटुके बांधे हुए था। उसके सिर और बाल श्वेत ऊन वरन पाले के समान उज्जवल थे और उसकी आंखें आग की ज्वाला के समान थी। उसके पांव उत्तम पीतल के समान थे जो मानो भट्टी में तपाया गया हो, और उसका शब्द बहुत जल के शब्द के समान था। वह अपने दाहिने हाथ में 7 तारे लिए हुए था और उसके मुख से तेज 2-धारी तलवार निकलती थी। उसका मुंह ऐसा प्रज्वलित था जैसा सूर्य कड़ी धूप के समय चमकता है। और उसके साथ हम 20वां वचन भी पढ़ लेते हैं। अर्थात उन 7 तारों का भेद जिन्हें तूने मेरे दाहिने हाथ में देखा था, उन 7 सोने की दीवटों का भेद, वो 7 तारे 7 कलीसियाओं के दूत हैं और वे 7 दीवट 7 कलीसियाएं हैं। तो जब हम कलीसिया के विषय में, परमेश्वर के लोगों के विषय में जब हम देखते हैं तो ये प्रभु के दास से भी हम लोग हर संडे हम लोग सीखते हुए आ रहे हैं, लेकिन कुछ बात को यहाँ पर हम देख सकते हैं। सबसे पहला हम लोग जब देखते हैं तो हमें साफ नजर आ रहा है 7 दीवट 7 कलीसियाएं, है ना। प्रभु उनके मध्य उनको देख रहा है, उनके एक एक कामों को देख रहा है, उनके जीवन को जांच रहा है। और 7 तारे, है ना, वो प्रभु के दास या वो दूत, वो संदेशवाहक जिन्हें प्रभु अपने हाथ में लिए फिर रहा है। तो यहाँ पर हम दोनों पहलू को देखते हैं कि किस प्रकार परमेश्वर अपनी कलीसिया को, अपने लोगों को परमेश्वर देख रहा है। हाँ, उनकी एक एक बातों को, उनके जीवन की एक एक बातों को, उससे हमें भी नजर आता है किस प्रकार प्रभु हमें देख रहा है।
हमारे कामों को देख रहा है। और दूसरा पहलू हम देखते हैं कि किस प्रकार प्रभु ने अपने दासों को, अपनी कलीसियाओं में जो दास हैं, है ना, परमेश्वर की कलीसियाओं में जो दास हैं, उन्हें परमेश्वर ने अपने हाथों में लिया हुआ है और अपने इच्छा अनुसार परमेश्वर अपना कार्य कर रहा, अपनी इच्छा अनुसार। तो इसलिए अपने उन लोगों के लिए जिनके लिए प्रभु ने अपना जान देकर, लहू बहाकर, है ना, इतना प्रेम कर कर कीमत दिया प्रभु, उन लोगों के विषय में जब देखते हैं कि उनके अच्छे कामों में उनकी तारीफ भी कर रहा है और उनकी कमियों पर उनको फटकार भी दे रहा है, उनको डांट भी लगा रहा है। उनके अच्छे कामों पर उनकी तारीफ भी कर रहा है, उनके गलतियों पर उनको फटकार भी लगा रहा है। तो यहाँ पर हम देखते हैं 7 बार, जो हम परमेश्वर के वचन में जब देखते हैं ना, हम 2 का 7 एक उदाहरण पढ़ ले सकते हैं जो बार बार परमेश्वर का वचन बोलता है। प्रकाशित वाक्य 2 का 7 में लिखा है, जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। बस इस बात को हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर काफ़ी जगह में, काफ़ी आयतें आप जब पढ़ते हैं आगे, बार बार ये बात आता है, जिसके कान हो सुन ले, आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। तो हम उस हृदय के साथ रहें कि प्रभु आज हमारे विषय में, प्रभु आपका आत्मा क्या कहता है, आपका वचन हमारे विषय में क्या कहता है। यीशु प्यार अपने लोगों से करता है, अपने लोगों को लिए फिरता है ना, हमारी जिसके स्वर्ग और पृथ्वी का जिसके पास सारा अधिकार है, हमारी ज़रूरत से संबंधित हर चीज़ वचन बोलता है उपलब्ध करेगा, नहीं उपलब्ध कर दिया है। जो भी चीज़ हमें चाहिए, ना सिर्फ हमारे अस्तित्व को बनाए रखने, ना सिर्फ हमें जीवित रहने के लिए, बल्कि इस अंधकार बढ़ते संसार में, यानी जो इस संसार में जहां अंधकार दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा, ऐसे समय में, ऐसे संसार में जहां बुराई और पाप दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे समय में हम सामर्थ के साथ परमेश्वर को भाने वाला जीवन जी सके, वो है परमेश्वर की इच्छा। इसलिए हम लोग इस विषय में ध्यान देंगे कि परमेश्वर का आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। क्योंकि आप यहाँ पर एक बात, जब आप सारी कलीसियाओं के बारे में देखेंगे, एक बात हमें साफ साफ समझ में आता है यहाँ पर कि उद्धार तो फ्री में मिल गया, उद्धार तो हमें फ्री में मिल गया दान स्वरूप, लेकिन इस वचन के अनुसार चलने के लिए हमें कीमत देना पड़ेगा। मैं दोबारा से बोलता हूं, उद्धार तो हमें फ्री में मिल गया, वो प्रभु का दान था, लेकिन हम इन 7 कलीसियाओं के विषय में जब देखते हैं, एक बात स्पष्ट नजर आता है कि इस वचन के अनुसार चलना ये फ्री नहीं है। इसके अनुसार चलने के लिए आपको और मुझे, हम एक एक को कीमत देना पड़ेगा, और वहां पर परखे हम जाएंगे और उसके अनुसार हमें प्रतिफल भी मिलता है, उसके अनुसार हमारी ताड़ना भी होती है, उसके अनुसार हमें फटकार भी मिलती है। इसलिए हम देखें परमेश्वर के वचन में आगे जब हम देख रहे हैं, बेबीलोन में यर्मिया जब बेबीलोन का घटना जब हम जोड़कर देखते हैं और आज की कलीसिया को जब हम देखते हैं, तो हमें कई बातें प्रकट होकर मिलती हैं। इसलिए हम लोग इस बात को हम प्रार्थना पूर्वक देखेंगे और इस बात को हम अपने मन में बिठाकर चलें। उद्धार तो फ्री में मिल गया, लेकिन इस वचन के अनुसार चलना फ्री नहीं है, आसान नहीं है, सबके बस की बात नहीं है। इस वचन के अनुसार चलने के लिए केवल वही चल सकता है जिसने अपनी कमर कस ली कि मुझे चाहे कोई भी कीमत देनी पड़े, प्रभु मैं कीमत देने के लिए तैयार हूं। और ये कीमत बहुत, आपको मालूम है, कीमत ये सस्ती कीमत नहीं है, जहां पे ये कीमत आपको बहुत कई बार दर्द भरा होगा। वचन के सिद्धांतों पर चलने के लिए आपको दर्द भरा कीमत चुकाना पड़ेगा, लेकिन जो कीमत चुकाएगा, वचन में लिखा है, जो जय पाएगा प्रतिफल उसी को मिलेगा। जो जय पाएगा, उद्धार तो फ्री में मिल गया, लेकिन इस वचन के अनुसार चलना इजी नहीं है, आसान नहीं है। इसलिए यीशु मसीह अपने पीछे आने वालों को पहले ही स्पष्ट कर देता है कि मेरे पीछे आने वाले पहले ही इस बात को ठान कर आए कि मुझे क्रूस उठाना है,
मुझे उसके अनुसार मुझे चलना है। आपको मालूम है, जब हम एक ऐसे समय में रह रहे हैं जहाँ दिन प्रतिदिन शैतान और पाप बढ़ता ही जब जा रहा है, तो कई बार लोग बोलते हैं, है ना, कि हम तो छोटे लोग हैं। कई बार विश्वासी लोगों के मुंह से निकलता है, हम छोटे लोग हैं, वो बड़े प्रभु के दास हैं, वो बड़े हैं और हम छोटे हैं। बात बड़े छोटे की नहीं है, बात समर्पण के अनुसार चलने वाले लोग और मन मर्जी के अनुसार चलने वाले लोगों की पहचान है। समर्पित जीवन जीने वाले और मन मर्जी के अनुसार जीने वाले लोग, ये इससे परखे जाते हैं। बात छोटे बड़े की नहीं है। परमेश्वर के परिवार में, परमेश्वर की नजर में, परमेश्वर के लोग सब बराबर है। लेकिन ये छोटे बड़े का असली पहचान क्या है? कुछ लोग जो बड़े दिखते हैं, असली में ये वो लोग हैं जिन्होंने प्रभु की इच्छा के लिए उतना समर्पण के साथ चल रहे हैं कि वो उतना कीमत दे रहे हैं। लेकिन कुछ लोग जो बोलते हैं हम छोटे हैं, ये कौन बोल रहे हैं? जो एक्सक्यूज देते हैं वो कौन है? जो अपनी इच्छाओं के अनुसार जी रहे हैं और समर्पण के अनुसार चलने के लिए तैयार नहीं है। इसे बहुत इस बातों को हम लोग परमेश्वर के वचन से देखेंगे, क्योंकि यीशु मसीह को भी, प्रभु यीशु मसीह को भी और प्रेरितों के काम में परमेश्वर के चेलों को भी जब हम देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह के चेलों को भी जब देखते हैं, पहली सदी की कलीसिया को जब हम देखते हैं, तो चाहे कितना भी अंधकार में हो परिस्थिति, चाहे कैसी भी रुकावटें क्यों ना आए, लेकिन परमेश्वर का कार्य कभी रुकता नहीं है। चाहे कितना भी अंधकार में परिस्थिति हो, नैतिक पतन कितना भी हो, बाहर चारों तरफ से परिस्थिति कितनी भी खराब हो, कई बार हम क्या करते हैं, परिस्थितियों को देखकर हम एक्सक्यूज देने के लिए चले जाते हैं और हमें लगता है प्रभु के दास मान लिए तो मेरा एक्सक्यूज बिल्कुल जायज है। लेकिन वचन के अनुसार देखें, वचन में असली में परमेश्वर के लोगों की पहचान देखें, चाहे परिस्थिति कितनी भी बेकार क्यों ना हो, एक व्यक्ति अगर उस मन से प्रभु के साथ चलना चाहता है, वो हर परिस्थिति में वो क्या हो सकता है, वो चल सकता है। क्योंकि परमेश्वर इतिहास के द्वारा दिखाता है कि परमेश्वर हर अंधकार में, बोलते ना, हर विपरीत परिस्थितियों में परमेश्वर ने किस प्रकार अपनी ज्योति को हर जगह में चमकाया। वो बात हम लोग देख सकते हैं परमेश्वर के वचन में। इसलिए हम इजराइलियों के बारे में हम लोग देखेंगे परमेश्वर के वचन से कि इजरायली लोग यिर्मयाह के समय में और आज के समय में परमेश्वर अपनी कलीसिया से क्या चाहता है। पुराने नियम और नए नियम में जब हम देखते हैं, तो पुराना नियम का बेबीलोन और नए नियम की कलीसिया को जब हम तुलना करते हैं, तो जब भी हम पुराने नियम को जब हम देखते हैं, तो हम पुराने नियम से हम शिक्षा लेते हैं। लेकिन हम इस बात को ध्यान रखते हैं, हम पूरा पुराना नियम एज इट इज कॉपी नहीं करते। पुराने नियम में जब हम देखते हैं, एलिया ने करमेल पर्वत पर जब परमेश्वर का अद्भुत काम प्रकट किया, तो उसने 450 बाल के नबियों को उसने क्या किया, जान से मार डाला। लेकिन आज नए नियम में जान से मारना हमारा काम नहीं है। उस समय की परिस्थिति और आज की परिस्थिति में फर्क है। इस समय, आज के समय में झूठे नबी, झूठे शिक्षक अपना काम टीवी के द्वारा, यूट्यूब के द्वारा अलग अलग तरीकों से करते हैं। लेकिन इस समय में हम उन पर फिजिकली कुछ करे बिना हम उनके कामों को कलीसियाओं के सामने प्रकट कर देते हैं। यह है कलीसिया की जिम्मेदारी कि एक दूसरे को सतर्क करना कि ऐसी गलत बातें बाहर मसीह जगत में चल रही हैं जहां परमेश्वर के लोगों को सतर्क रहना चाहिए। हम फिजिकली मार नहीं रहे, उनको पूरा हक है यूट्यूब में जो मर्जी डाले, है ना, वो जो मर्जी प्रचार करे, उनका पूरा हक है, वो जो मर्जी करे। लेकिन एक जिम्मेदार परमेश्वर के लोगों का फर्ज कहां पर आता है कि मेरा काम है उनकी असलियत को लोगों के सामने प्रकट करके देना कि असली में ये कार्य है। अगर मैं वो काम नहीं कर रहा तो मैं परमेश्वर के विरुद्ध मैं पाप कर रहा हूं। जब हम विशेष रूप से यहूदा गोत्र को जब हम देखते हैं जो बेबीलोन में गया, और आप ध्यान से जब उसको देखेंगे, हाँ, तो हमें साफ साफ मालूम चलता है जब ये लोग बंदुआई में गए, इनके साथ की स्थिति हम लोग देख सकते हैं कि बंदुआई में जाते वक्त इनके पास ना तो व्यवस्था है ना कोई आराधना का सिस्टम है, सब कुछ चला गया। सुलेमान द्वारा सुंदर मंदिर
जो इनको मिला था वो भी पूरी तरह से तहस नहस हो गया। हाँ, इनके पास कुछ नहीं है। और जो यहूदी बेबीलोन में गए, है ना, बेबीलोन के लोगों को अब्राहम के परमेश्वर से कोई मतलब नहीं, अब्राहम इसहाक याकूब के परमेश्वर से। और ये 10,000, मैं आपको उसका कुछ बात बताते हैं, हम देखेंगे 10,000 यहूदी पैदल यात्रा करते, हफ्ते महीने लगाकर जब ये बेबीलोन में जा रहे, एक अजनबी देश और अजनबी लोगों के बीच में, है ना, दूसरी भाषा में रहने वाले, उस समय में कैसे ये लोग परमेश्वर के लिए जीवन बिता सकते हैं, वो हम लोग यहां पर देख सकते हैं। आज भी आपको मालूम है, बेबीलोन के विषय में कुछ बातें मैं आपको बताना चाहूंगा ताकि हम लोग समझे, आज भी कलीसिया एक बेबीलोन के बीच में रह रही है, एक बेबीलोन में ही रह रही है। और ऐसे समय में मुझे कितने गंभीरता से कितनी बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहला, जब भी हम बेबीलोन बोलते हैं, आपको मालूम है, सबसे पहले हमें आता है अनैतिकता, हर प्रकार का अपराध, है ना, एक ऐसा समाज जहाँ मूर्ति पूजक को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है। आप देखेंगे इसका शुरुआत बाबुल के गुम्मट से हुआ, है ना, परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध जाने वाला बेबीलोन, परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध जाने वाला, है ना, बाबुल के गुम्मट से इसका शुरुआत हुआ, है ना। परमेश्वर जो चाहता था इसके ठीक विपरीत ये लोग काम कर रहे हैं। बाइबल में जब हम देखते हैं, कम से कम 200 बार बेबीलोन के बारे में आया है, ये बेबीलोन का नाम आ रहा है। और पहले में भी बेबीलोन पढ़ते हैं, आगे भी प्रकाशित वाक्य हम देखते हैं किस प्रकार बेबीलोन का नाश हो रहा है। तो हमने, कलीसिया ने, परमेश्वर के लोगों ने देखना है कि हम जिस बेबीलोन में रह रहे हैं, और इज़राइल जब बेबीलोन में था, तो हमने और उस समय के लोगों में फर्क क्या है, और उन्होंने किन चुनौतियों का सामना किया, और उनकी स्थिति ऐसी क्यों हो गई, वो बातों से हमने बहुत कुछ परमेश्वर के वचन में हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर जब हम देखते हैं कि बेबीलोन में जब ये लोग गए, आपको मालूम है उस समय की परिस्थिति क्या थी। लोग अपने बच्चों को देवताओं के आगे बलि चढ़ाते थे। मोलेक, आप जानते हैं, मोलेक देवता के आगे अपने बच्चों को बलि चढ़ाते थे। इस संसार में रहते हुए आपको मालूम है बहुत एबॉर्शन केसेस होते हैं, बहुत से ऐसी अलग अलग तरीके होते हैं जहां बच्चों की बलि हो रही, बच्चों को जन्मते ही मार दिया जाता है। इवन अगर आप देखेंगे तो कलीसिया में भी ऐसी कई बातें सुनने को मिलती है जहां कलीसिया के लोग भी संसार में रहते हुए इन बातों को करते हुए आ रहे हैं, जो परमेश्वर के, बिल्कुल परमेश्वर के वचन के विरुद्ध है। कितने ऐसे लोग हैं, आपको मालूम है, कई आप जब देखेंगे उस समय में इजरायलियों के साथ हुआ जो घटना है, उस बात से हम लोग देखेंगे इजरायली लोग क्या करते थे। उस समय जब इजरायलियों के नबी लोग क्या बोलते थे, परमेश्वर के नहीं, झूठे नबी लोग क्या बोलते थे, परमेश्वर को भी मानो लेकिन बाकी सबको भी मानो, है ना, बाकी सबको भी आप लोग फॉलो करो, साथ में परमेश्वर को भी मान लेना। ऐसे ही कई बार विश्वासी लोगों का स्थिति क्या है, सप्ताह में एक दिन, संडे के दिन हमने प्रभु को दे दिया, बाकी दिन मेरा देवता बेशक मूर्ति नहीं है, मेरा देवता पैसा है, मेरा देवता है ना, दुनिया की शारीरिक अभिलाषाएं हैं, दुनिया की एक एक बातें हैं। तो हमने भी अपने अलग अलग क्या बना दिए, एक अपने अपने अलग अलग देवता बना दिए, और हाँ सर, हम इनको भी फॉलो कर रहे हैं, साथ ही साथ परमेश्वर के पीछे भी चल रहे हैं। ये स्थिति आप वचन में देखेंगे, इजराइल लोग बार बार, कितनी बार परमेश्वर के बोलने पर भी इजराइल लोग क्यों बार बार अन्य जाति लोगों के रीति रिवाजों को अपनाने चले जाते थे। उसके पीछे कारण है, क्यों परमेश्वर इतना बोलता, परमेश्वर सख्त बोलता था, अन्य जातियों से विवाह नहीं करना, हाँ, अन्य जातियों से अलगदाई बनाकर रखना, हाँ, उनके देवी देवताओं के पास नहीं जाना, ये सब नहीं करना, वो नहीं करना। लेकिन आप देखेंगे जितनी बार भी परमेश्वर बोल रहा है, मना कर रहा है, ये लोग वही काम बार बार कर रहे हैं। और उससे हम देख सकते हैं हमारे जीवन में भी कुछ इसी प्रकार का है। जितनी बार भी हम वचन सुनते हैं कि हम इस पृथ्वी पर परदेशी हैं, इस पृथ्वी पर यात्री हैं, हमें इस पृथ्वी के संसार और संसार की वस्तुओं पर मन नहीं लगाना, उससे प्रेम नहीं करना, उससे मित्रता नहीं रखनी, फिर भी हम अगर ईमानदारी से जांचेंगे, कहीं ना कहीं फिर भी शैतान हम में वो सुराग बना ही लेता है कि हम संसार की बातों में हमारा मन लगने लग जाता है, संसार से प्रेम करने लग जाते हैं। संसार के सदृश्य बनने में कलीसिया को कई बार देर नहीं लगती।
तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम लोग परमेश्वर, जैसे आप देखेंगे हम लोग यहाँ पर जब देखते हैं, क्योंकि बेबीलोन के साथ का दिक्कत, इज़राइल लोग जब बेबीलोन में थे उनके साथ का दिक्कत क्या है, वो लोग बोलते हैं हम थोड़े से ही लोग हैं, है ना, हम थोड़े से, अधिकतर लोग तो क्या है यही सब काम करते हुए आ रहे हैं। ऐसे ही कलीसिया के लोग भी क्या बोलेंगे, देखो मैं अपने काम की जगह में अकेला विश्वासी हूँ, मैं अपने कॉलेज की जगह में, अपने स्कूल में या अपने आस पड़ोस में मैं अकेला विश्वासी हूँ, कैसे मैं रह पाऊंगा। तो लेकिन वचन में हम देखते हैं किस प्रकार, आपको मालूम है, इसलिए पहला पतरस 2 का 11-12 हम लोग पढ़ेंगे। पहला पतरस 2 का 11-12, यहां पर हम पढ़ते हैं, हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूं कि तुम अपने आप को परदेशी और यात्री जानकर उन संसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती हैं बचे रहो। अन्य जातियों में तुम्हारा चाल चलन भला हो, ताकि जिन जिन बातों में वो तुम्हें कुकर्मी जानकर बदनाम करते हैं, वो तुम्हारे भले कामों को देखकर उन्हीं के कारण कृपा दृष्टि के दिन परमेश्वर की महिमा करे। तो हम लोग यहाँ पर परमेश्वर के वचन में जब देखते हैं कि एक प्रभु के दास ने बोला कि इजराइली लोग तो फिजिकली या ज्योग्राफिकली या भूगोलिक रूप से इजराइल लोग बंधुआई में गए थे, लेकिन आज अगर हम देखें, विश्वासी आत्मिक रूप से बंधुआई में गया हुआ है। पुराने समय में इजराइल लोग ज्योग्राफिकली या भूगोलिक रूप से एक जगह से दूसरी जगह में गए, लेकिन अगर आज की दशा को अगर हम देखें, एक विश्वासी आत्मिक रूप से एक बंधुआई की जगह में, एक संसार में, एक बेबीलोन में है, और ऐसे समय में उसको किन बातों के प्रति बहुत गंभीरता से ध्यान देना है। यहाँ पर यूहन्ना 17 का 14-16 हम पहले भी पढ़ चुके हैं। यीशु मसीह की प्रार्थना अपने लोगों के लिए जो उसके पीछे चलते हैं, उसकी महायाजकीय प्रार्थना जो हमारे लिए विनती करता है, बोलता है पिता से कि ये संसार में के नहीं है, लेकिन इन्हें फिर भी संसार में रहना है, इसलिए तू इनको बचा, इनकी रक्षा कर। इसलिए यिर्मयाह जब हम देखते हैं पवित्र आत्मा की अगुवाई में अपने समय के लोग और हमारे समय के लोगों के विषय में परमेश्वर के तरीके के बारे में और लोगों की स्थिति के बारे में कई बातें प्रकट करता है। अब यिर्मयाह की स्थिति को हम लोग सबसे पहले देखते हैं। आपको मालूम है, यिर्मयाह नबी की पुस्तक को जब आप पढ़ते हैं तो हमें एक बात समझ में आता है, यिर्मयाह जब भी परमेश्वर के वचन का भविष्यवाणी करता था या परमेश्वर के आत्मा के द्वारा जब भी बोलता था, आपको मालूम है हमेशा लोग नजरअंदाज करते थे उसकी बातों को, और उसकी बातों को फालतू की बात लेकर समझते थे। कोई भी यिर्मयाह के समय में यिर्मयाह की बात को सीरियसली नहीं लेता था। हम जान सकते हैं आज हम परमेश्वर के लोग क्या ऐसी दशा में तो नहीं आ गए। यिर्मयाह उस समय में परमेश्वर के लोगों को चेतावनी देता था, पवित्र आत्मा की अगुवाई में, परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई में भविष्यवाणी करता था। लेकिन वचन में जब आप ध्यान से देखते हैं, वहां पर हमें एक बात मालूम चलता है, कोई भी यिर्मयाह की बातों को सीरियसली नहीं लेता था। हर कोई इग्नोर करता था, बेतुका फालतू समझता था, ये तो काम ही है इसका, क्या करना, फालतू की बातें करते रहना। आज बहुत बार कलीसिया में भी कई बार ऐसी स्थिति देखने को मिलती है जहां कलीसिया में लोग परमेश्वर के दासों की बातों को बहुत हल्के में ले लेते हैं कि ये वचन से जो बताते हैं तो बस अभी डराने के लिए बोल रहे हैं, हाँ ये अभी हमें डरा रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, सब ठीक है, कुछ नहीं होगा, हाँ कुछ नहीं होगा, तो इग्नोर करते हैं, सीरियसली नहीं लेते। हम देखते हैं इजरायलियों के साथ हुआ क्या, और उससे हमें एक चेतावनी मिल सकता है कि हमारे साथ ऐसा ना हो जाए। अगर आज के समय में यिर्मयाह उस समय जैसे अपने लोगों को रोते हुए, आपको मालूम है जब हम आगे पढ़ते हैं यिर्मयाह के विषय में जब पढ़ते हैं तो योशिय्याह के समय, कुछ सदियों पहले योशिय्याह के समय में उन्हें व्यवस्था की पुस्तक मिली। यानी इजरायलियों के साथ की दिक्कत क्या थी, उनके पास इतना व्यवस्था नहीं था, हर व्यक्ति के पास परमेश्वर का वचन नहीं था, तो लोगों को मालूम नहीं था, कुछ किसी ने बता दिया तो पता चल गया, लेकिन वचन में क्या क्या बातें उन्हें नहीं मालूम। तो ये उनके साथ की परेशानी थी। और आपको मालूम है जब ये व्यवस्था की पुस्तक भी जब मिली, आपको मालूम है अगर जब हम उसके बारे में पढ़ते हैं तो वो कब मिली, उसके बारे में पढ़ते हैं तो इजरायली लोग का जो मंदिर था
उसके नीचे के खंडर में, जहां उन लोगों के अपने मूर्ति पूजा, एक बोलते ना कचड़े के ढेर के नीचे जाकर खुदाई करने पर, सफाई करने के बाद जाकर उनको व्यवस्था की पुस्तक मिली। तब जाकर उन्हें एक व्यवस्था की पुस्तक मिली। और जब उस समय के धार्मिक अगुओं ने परमेश्वर की व्यवस्था की पुस्तक को पढ़ा, एक बहुत बड़ी जागृति आ गई। एक अंधकार का समय था, व्यवस्था की पुस्तक कचड़े के ढेर में पड़ी हुई थी। हाँ, बिल्कुल ऐसी हालत में था कि कोई वचन को जानता नहीं, कोई वचन को सीरियसली नहीं लेता, और वचन किसी के पास था नहीं। तो व्यवस्था ऐसी हालत में पड़ा था। लेकिन जब सफाई करते हुए, ढूंढते हुए जब व्यवस्था की पुस्तक मिली और जब अगुओं ने पढ़ा, एक बहुत बड़ी जागृति आई। और आपको मालूम है, कई लोगों ने उस समय में मन फिराया, रोए प्रभु के सामने। लेकिन आपको मालूम है, फिर भी अधिकतर लोग, उनके जीवन ऐसे के ऐसे पत्थर की तरह कठोर रहे। जब हम उसके एक एक घटना को जब देखते हैं, कुछ लोगों के जीवन में एक जागृति आ गई, लेकिन फिर भी अधिकतर लोग ऐसे थे जिनका हृदय पत्थर की तरह था। आज भी कई बार जब हम वचन सुनते हैं, आप देखेंगे कुछ लोग हैं जिनके जीवन में परमेश्वर ऐसा कार्य करता है, जो महसूस करते हैं कि कुछ हुआ है मेरे जीवन में। वो प्रभु के सामने रो पड़ते हैं, टूट जाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो परमेश्वर के वचन को सुनकर भी उनका हृदय इतना पत्थर की तरह रहता है, इनसेंसिटिव, उनको कुछ महसूस ही नहीं होता, कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। ऐसे इजराइल लोगों में भी कितने ऐसे लोग थे, अधिकतर संख्या में, जिन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता था, कोई सीरियसली नहीं लेता था। आपको मालूम है, यिर्मयाह ऐसे समय में रहता था जहां पर परमेश्वर का आत्मा बोलता है, लोगों के कान एक तरीके से ऊंचा सुनने वाले हो गए, या एक तरीके से बहरे हो गए। कोई भी परमेश्वर के वचन को सीरियसली लेने वाला नहीं था। यिर्मयाह एक ऐसा सेवक, जहां पर जब वचन बता रहा है, वचन प्रचार कर रहा है, कोई सीरियसली नहीं ले रहा, ऊंचा। और आप सोच सकते हैं, हमारे समय में भी अब हम तुलना कर सकते हैं, जांच सकते हैं, उनके समय में परमेश्वर का वचन सबके पास नहीं था, इसलिए उनकी दशा ऐसी हुई और बाद में उन्हें बंधुआई में जाना पड़ा। आज हमारे पास क्या परमेश्वर के वचन की क्या कमी है? अगर हमारे जीवन को देखा जाए, उनके पास वचन की कमी होने के कारण, वचन ना होने के कारण उनकी स्थिति ऐसी हुई कि वो बाद में बंधुआई में गए। हमारे पास आज के समय में हर फोन में, हर स्मार्टफोन में बाइबल अवेलेबल है। हाँ, अनपढ़ लोगों के लिए ऑडियो बाइबल अवेलेबल है। हाँ, हर प्रकार के लैंग्वेज में, हर प्रकार की भाषा में बाइबल अवेलेबल है। अगर फिर भी अगर हमारा जीवन जैसा होना चाहिए अगर नहीं है, तो आप सोचिए हम कितने अधिक ताड़ना के कारण बनेंगे। आपको मालूम है इजरायलियों के साथ क्या था? उन्हें पहले से ही इन सारी ताड़नाओं का मालूम नहीं था। उनके जीवन में घटनाएं घटी जिनसे हमें सीखने को मिल रहा है, लेकिन अगर हम इसे सीखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, हमारे जीवन में कितनी ही और अधिक ताड़ना के कारण हम बन जाएंगे। परमेश्वर की कितनी अधिक ताड़ना के बारे में आपको मालूम है, हम पढ़ते हैं यिर्मयाह 7:16। इस्राएल लोग इतने दूर परमेश्वर से हो गए कि परमेश्वर यिर्मयाह को क्या बोलता है, हम पढ़ते हैं यिर्मयाह 7:16। यहां पे लिखा है, इस प्रजा के लिए तू प्रार्थना मत कर, ना इन लोगों के लिए ऊंचे स्वर से पुकार, ना मुझसे विनती कर, क्योंकि मैं तेरी नहीं सुनूंगा। मैं दोबारा से पढ़ता हूं, इस प्रजा के लिए तू प्रार्थना मत कर, ना इन लोगों के लिए ऊंचे स्वर से पुकार, ना मुझसे विनती कर, क्योंकि मैं तेरी नहीं सुनूंगा। आप देखें, यिर्मयाह एक रोने वाला नबी था, जो प्रभु के सामने लोगों के लिए रोता था और लोगों के सामने भी रोते हुए प्रचार करता था, रोते हुए चेतावनी देता था। लेकिन लोगों के मन इतने कठोर थे कि कोई सीरियसली नहीं लेता था, हर कोई इग्नोर करता था।
इसलिए परमेश्वर बोलता है ये लोग इतने दूर हो गए हैं कि तू मेरी प्रजा के लिए प्रार्थना ना कर, तू मेरे लोगों के लिए प्रार्थना ना कर, मैं नहीं सुनने वाला तेरी प्रार्थना। क्यों? मैं इनको ताड़ना दूंगा। आपको मालूम है कितनी बार हम विश्वासियों की, परमेश्वर के लोगों की स्थिति ऐसी हो जाती है कि परमेश्वर का आत्मा परमेश्वर के दासों को अपने लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए बोझ नहीं देता कि इनके लिए प्रार्थना नहीं करना, इनको मैं ताड़ना दूंगा। क्या हमारी स्थिति हम देख सकते हैं? क्या हम लोगों से बोलते हैं कि आप हमारे लिए प्रार्थना करें? और क्या सच में हमें लगता है कि लोग उतना सीरियसली हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं? क्यों? कहीं मेरा जीवन ऐसा तो नहीं कि परमेश्वर खुद लोगों को मेरे लिए प्रार्थना करने के लिए रोक रहा है कि इनके लिए प्रार्थना नहीं करना, क्योंकि मैं नहीं सुनूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारी प्रार्थना के अनुसार इनके जीवन में काम नहीं करूंगा, इनको मैं ताड़ना दूंगा क्योंकि ये मुझसे इतने दूर हो गए। इनको चेतावनी देने पर भी ये सुनते नहीं है, इनके लिए इतना भलाइयां करने पर भी ये सुनते नहीं है। हम एक एक बातों को मनन कर कर देखें। आज मेरी जीवन की कहानी क्या है? इजराइल लोगों के विषय में साफ साफ परमेश्वर बोल रहा है यिर्मयाह को, यिर्मयाह तू प्रार्थना ना कर अब इनके लिए, क्योंकि मैं तेरी सुनने वाला नहीं हूं अगर तू करेगा। आज मेरे जीवन में आत्मिक अवस्था सूखी क्यों हो रही है? आज मेरे जीवन में, आज कलीसिया में वो जागृति क्यों नहीं हो रही? कहीं ऐसा तो नहीं परमेश्वर लोगों को हमारे लिए प्रार्थना करने से रोक रहा है क्योंकि हम परमेश्वर की इतनी भलाइयों को जानने पर भी हम अपने मनों को कठोर कर कर, अपनी मर्जी में मन मोटा कर कर प्रभु के दासों के द्वारा जब परमेश्वर की चेतावनियों को सुनते हैं, फिर भी हम एक कान से दूसरे कान निकाल देते हैं। हम परमेश्वर के वचन को गंभीरता से नहीं ले रहे। इसे परमेश्वर बोल रहा है तो इनके लिए प्रार्थना ना कर। आपको मालूम है परमेश्वर प्रार्थना अपने दासों को प्रार्थना करने के लिए भी बोलता है और अपने दासों को प्रार्थना ना करने के लिए भी बोलता है। आप शाऊल के विषय में देखें, परमेश्वर शमूएल को बोलता है बस अब शाऊल के लिए और प्रार्थना नहीं करना क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। तो आप यहां पर हम देख सकते हैं कहीं ऐसा तो नहीं मेरा आत्मिक जीवन ऐसा पीछे की तरफ, संसार की तरफ जाने का कारण क्या? कहीं मेरे लिए प्रार्थनाएं बंद तो नहीं हो गई? क्या हम कलीसिया के लिए प्रार्थनाएं, जो प्रार्थना करने वाले लोग हैं, क्या उनके पास से प्रार्थनाएं रुक तो नहीं गई? क्योंकि आपको और मुझे, आपको मालूम है अगर हमारी गाड़ी चलनी है हमें बहुतों की प्रार्थनाओं की जरूरत है। हम एक एक अपनी ताकत से नहीं चल सकते। हम चाहे कितना भी कोशिश करें, हमें प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर के अनुग्रह की, परमेश्वर के सामर्थ्य की जरूरत है, तभी हम लोग चल पाएंगे। कहीं ऐसा तो नहीं मेरे लिए प्रार्थना करने वाले लोग बंद हो गए क्योंकि परमेश्वर ने रोक दिया, परमेश्वर उन्हें बोझ नहीं दे रहा। क्योंकि यिर्मयाह के वचन में हम पढ़ते हैं परमेश्वर यिर्मयाह को इजरायलियों के विरुद्ध रोक रहा है कि इनके लिए अब प्रार्थना ना कर। तो इसलिए हम एक एक देखें कि हम परमेश्वर से इतने दूर तो नहीं हो गए। फिर आगे जब हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में इजराइल लोग बार बार इनको इतना मना करने पर भी कि अन्य जातियों से विवाह नहीं करना, हाँ, अन्य जाति के देवी देवताओं के पीछे नहीं जाना, हाँ, ये सब नहीं करना, संसार के सदृश नहीं बनना, तुम मेरी चुनी हुई प्रजा हो, अलगदाई में जीवन बिताना। क्यों इजराइल लोग सुनते नहीं थे परमेश्वर की बात? आज भी परमेश्वर के लोग परमेश्वर के वचन से, परमेश्वर की बातों को सुनते तो हैं लेकिन मानते क्यों नहीं है? आप पढ़ लीजिएगा यिर्मयाह 2:20, यिर्मयाह 2:20। क्योंकि बहुत समय पहले मैंने तेरा जुआ तोड़ डाला और तेरे बंधन खोल दिए, परंतु तूने कहा मैं सेवा ना करूंगी, और सब ऊंचे ऊंचे टीलों पर और सब हरे पेड़ों के नीचे तू व्यभिचारिणी का सा काम करती रही। आपको मालूम है जब हम इतिहास पढ़ते हैं इजरायलियों का, जो परमेश्वर है वो पवित्र परमेश्वर है, वो सिद्धांतों का परमेश्वर है, हर प्रकार के किसी भी पाप के साथ समझौता नहीं करता, छोटी सी बात में भी छूट नहीं देता। इजरायलियों को छूट चाहिए, इजरायलियों को
पाप की इच्छाओं को पूरा करना। इसलिए आपको मालूम है बाकी जातियों के बाकी धर्मों में हर प्रकार के अनैतिकता, हर प्रकार के पाप करने की छूट दी गई है कि आप बस भक्ति करो, लेकिन बाद में आप जिंदगी में जो मर्जी करो, हम आपको रोकेंगे नहीं। आप बस टाइम टू टाइम मुझे जो चढ़ावा चढ़ाना चढ़ाओ, मेरी जो पूजा करने करो, मेरे सामने भी अगर कोई अनैतिक गलत काम करोगे हम रोकेंगे नहीं, हम सहमति देंगे, आप कर लो। यह है बाकी धर्मों की सोच। इसलिए इजरायलियों को लगा कि बाहर के जातियां, बाकी धर्म बहुत कन्वीनियंट हैं, क्योंकि ये हमारी इच्छाओं को पूरा करने में हमें रोक नहीं रहे। लेकिन ये जो बाइबल का जो परमेश्वर है बड़ा स्ट्रिक्ट है, ये पवित्र और बिल्कुल समझौता नहीं करता। तो इसलिए इन्होंने क्या करना शुरू कर दिया। परमेश्वर का आत्मा बोलता है तुमने व्यभिचारिणी का सा काम शुरू कर दिया। मैंने तेरा जुआ तोड़ा, मैंने तेरे बंधन से तुझे आजाद किया, मैंने तेरे जीवन में भलाइयां की, मैंने तेरे जीवन में जो आशीषें दी, फिर भी तूने मुझे छोड़कर, मेरी आशीषों के बावजूद तू उधर संसार के पास गया। तू अपनी मनमर्जी के लिए चला गया, अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए चला गया। तूने व्यभिचारिणी का सा काम किया है। ये बात आप देखें, परमेश्वर बिल्कुल सटीकता से उनके असली चित्र को सामने लेकर आ रहा है। क्या ऐसा चित्र हमारे विषय में तो नहीं है कि परमेश्वर मेरे जीवन में दिन प्रतिदिन भलाइयों पर भलाइयां कर रहा है, लेकिन मैं संसार की अभिलाषाओं और संसार की इच्छाओं के पीछे मैं भाग रहा हूं। प्रभु ने मेरे जुए को तोड़ा, लेकिन मैंने बोला प्रभु मैं तेरे सिद्धांतों के अनुसार नहीं चलूंगा। मुझे मेरी भी कुछ ख्वाहिशें हैं, मेरी भी कुछ इच्छाएं हैं, मुझे अपनी मर्जी से अपनी इच्छा भी पूरी करनी है। और उस समय में आपको मालूम है कि यहाँ पर जब हम देखते हैं, आप 2:12-13 भी परमेश्वर क्या दुखी होकर बोलता है। 2:12-13 जब हम पढ़ते हैं, क्योंकि हे आकाश चकित हो, बहुत ही थरथरा और सुनसान हो जा, यहोवा की ये वाणी है, क्योंकि मेरी प्रजा ने 2 बुराइयां की हैं। उन्होंने मुझ बहते जल के सोते को त्याग दिया, उन्होंने हौद बना लिए, वरन ऐसे हौद जो टूट गए हैं और जिनमें जल नहीं रह सकता। परमेश्वर का आत्मा दुखी होकर क्या बोल रहा है, इस्राएलियों ने, मेरी प्रजा ने 2 बुराइयां की है। सबसे पहला क्या, उन्होंने मुझ बहते जल के सोते को त्याग दिया। यानी जो असली में फ्रेश वाटर, जो असली में एक व्यक्ति को, आपको और मुझे असली संतुष्टि दे सकता है, जीवन का असली अनुभव दे सकता है, वो असली क्वालिटी दे सकता है। परमेश्वर दुखी होकर क्या बोलता है, मेरी प्रजा ने मुझे त्याग दिया। मैं इनको तृप्त कर सकता हूं, मैं इनकी आवश्यकता को पूरी कर सकता हूं, लेकिन इन्होंने मुझे क्या कर दिया, त्याग दिया। और दूसरा, उन्होंने क्या बना लिए, उन्होंने हौद बना लिए। कौन से हौद, पैसे के हौद, हाँ, टीवी के हौद, अलग अलग संसार की सुख अभिलाषाओं के क्या बना लिए, हौद बना लिए। लेकिन परमेश्वर बोलता है इनके हौद तो टूटे हुए हैं। ये पैसा कितना भी आए निकल जाता है, इनके मन में कभी संतुष्टि नहीं रहती। ये कितने भी टीवी देख ले, मन संतुष्ट नहीं होता, निकल जाता है, इन्हें और चाहिए होता है। इन्हें ये जो भी संसारिक अभिलाषाओं के पीछे भागकर इन अपने हौदों में जितना भी भरते हैं, ये संतुष्ट नहीं रहते। इन्होंने मुझे त्याग कर इन चीजों के पीछे गए और इनके जीवन में संतुष्टि नहीं है। खालीपन दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, निराशाएं बढ़ती जाती हैं, लेकिन ये लोग फिर भी मेरे पास आते नहीं है, फिर भी इन्हीं चीजों में ही लगे रहते हैं। ये मेरी प्रजा कर रही है। ये है, आपको मालूम है, सबसे दर्दनाक, अपने प्रजा से जिनसे प्यार करता है, अपने लोगों से जिनकी उसको चिंता है, परमेश्वर बोलता है ये कर क्या रहे हैं मेरी प्रजा।
आज हम परमेश्वर के लोग अपने जीवन में देख सकते हैं। क्या हमने भी परमेश्वर से मिलने का दिन संडे के दिन रख लिया या आराधना के दिन रख लिया, या और अपने जीवन में पैसों के, संसारिक अभिलाषाओं के अलग अलग मनों में हौद बना के रखे हैं, और जिनमें मैं अपनी इच्छाओं को भरते रहता हूं, लेकिन कभी भी जीवन में तृप्ति नहीं आ रही और मेरे जीवन में खालीपन बढ़ते जा रहा, खालीपन बढ़ते जा रहा। इच्छाएं कभी संतुष्ट नहीं होती, इच्छाएं भी बढ़ती जाती हैं। ऐसे में क्या होगा? तो इसलिए हम परमेश्वर के वचन में, आपको मालूम है, और इसके ना सिर्फ इतना, इसके कारण जब इनका जीवन इन सब बातों में लिप्त होने के कारण परमेश्वर के लोगों का जीवन भी, आपको मालूम है, टूटता, बिखरता, बर्बाद होता हुआ नजर आ रहा है। और फिर भी ये लोग कर क्या रहे हैं? 2:22 में हम पढ़ते हैं, यहां पे लिखा है, चाहे तू अपने को सज्जे से धोए और बहुत सा साबुन भी प्रयोग करे, तो भी तेरे अधर्म का धब्बा मेरे सामने बना रहेगा। प्रभु यहोवा की यही वाणी है। परमेश्वर का वचन साफ साफ क्या बोलता है कि यहां पर जब साबुन, सज्जी, ये सब क्या होता है? तू अपने विवेक को चुप कराने के लिए कि तू सही कर रहा है, तू कोई गलत कार्य नहीं कर रहा, तू प्रभु के दासों के द्वारा हाँ बुलवाने की कोशिश करता है। एक ना बोल दे तो तू दूसरे को फोन लगाता है और 10 विश्वासी लोगों का समर्थन प्राप्त करने की कोशिश करता है ताकि तेरा विवेक तुझे दोष ना दे। लेकिन तू याद रख, तूने जो किया है वो मेरी दृष्टि में छिपा नहीं है, मेरी दृष्टि में वो क्लियर, स्पष्ट है तूने किया क्या है। हम बहुत बार अलग अलग तर्कों को लगाकर अपने विवेक को चुप कराने की कोशिश करते हैं कि मैं कुछ गलत नहीं कर रहा। हाँ, परमेश्वर बोलता है, तेरे सारे तर्क तू लगाकर कितना भी अपने विवेक को शांत करने की कोशिश कर, मेरी नजर में तेरा अधर्म छिपा नहीं है, वो स्पष्ट है। इसलिए आपको मालूम है, बहुत बड़ा जांचने का यहां पर हम देखते हैं 23 और 24 में भी आगे हम पढ़ते हैं। यहां पे लिखा है, तू कैसे कह सकती है मैं अशुद्ध नहीं, मैं बाल देवताओं के पीछे नहीं चली। तराई में अपनी चाल देख और जान ले कि तूने क्या किया है। तू वेग से चलने वाले, इधर उधर फिरने वाली सांडनी है, जंगलों में पली हुई जंगली गधी जो कामातुर होकर वायु सूंघती फिरती है, तब कौन उसे वश में कर सकता है। जितने उसको ढूंढते हैं वे व्यर्थ परिश्रम ना करें, क्योंकि वे उसे उसकी ऋतु में पाएंगे। आपको मालूम है, जितने उसको ढूंढते हैं, परमेश्वर बोलता है तेरा हाल क्या है मुझे साफ दिख रहा है, तेरे काम में तू याद कर, तराई में तेरे काम दिख रहे हैं। हाँ, और इजरायलियों की स्थिति क्या है आप देखें, पाप आने का वेट नहीं कर रहे, ये पाप को खोजते हुए जा रहे हैं। उसी प्रकार कितनी बार परमेश्वर के लोग परीक्षा आने का वेट नहीं करते, ये खुद परीक्षाओं के पीछे पीछे भागते हैं कि कब गिर जाए और फिर कब प्रभु से दूर हो जाए। फिर प्रभु से क्या बोलते हैं, प्रभु मुझसे गलती हो गई। क्या मैं परीक्षाओं को ढूंढते हुए जा रहा हूं? मेरी स्थिति क्या है? परमेश्वर बोलता है, तू कितने भी तर्क लगा, तू अपने काम को देख, क्योंकि मेरी नजर से तेरे अधर्म छिपे नहीं है, सब स्पष्ट है। तू लोगों के सामने कितने भी अच्छे तर्क दे, लोगों को कितने भी अपने समर्थन में ले आ और लोग तेरे को बोले कि तूने कुछ गलत नहीं किया, तू अपने आप को झूठी तसल्ली ना दे, मुझे सब मालूम है, और अपने काम को तू खुद देख ले। तो इसलिए आपको मालूम है 2:26 जब हम पढ़ते हैं तो यहां पे लिखा है, जैसे चोर पकड़े जाने पर लज्जित होता है, वैसे इज़राइल का घराना राजाओं, हाकिम, याजकों और भविष्यद्वक्ताओं समेत लज्जित होगा। इसे साफ साफ क्या बोलता है, यहां पर हम देखते हैं कि कितने भी कारण दे दे, मैं सबको क्या करूंगा, सबका चिट्ठा मैं खोल डालूंगा और सबको लज्जित होना पड़ेगा, सबको लज्जित होना पड़ेगा। इसलिए हम एक एक इस बात को हम गंभीरता से हम एक एक देखें, कहीं ऐसा तो नहीं। आपको मालूम है, हर देवता अपने प्रति अपने भक्तों की वफादारी चाहता है, हर देवता अपने भक्तों को अपने प्रति वफादार चाहता है। हाँ, तो कितनी बार पैसे का देवता
हमारी इच्छाओं का देवता, हमारे अलग अलग बातों की अभिलाषाओं का देवता हमें अपने प्रति वफादार बना देता है, अपने प्रति वफादार बना देता है। और हमें क्या करता है, परमेश्वर से दूर करता है। हम बोलते सिर्फ इसलिए, कई बार क्या होता है, हमारी प्रार्थनाओं में होठों से तो शब्द बहुत निकलते हैं, लेकिन दिल ठंडा पड़ा है, कोई चिंगारी तक नहीं, गर्माहट तो दूर की बात, चिंगारी तक नहीं सुलगती। क्यों? मैंने अपने बहुत सी बातों के प्रति बहुत से देवताओं के साथ मैंने हाथ मिला लिया, जैसा इजरायली हमेशा करते हुए आए। इसे एक बहुत ही जांचने का एक विषय, आपको मालूम है कि इस समय में आपको मालूम है कोई नबी कोई भी आपको मालूम है यिर्मयाह नबी को पसंद नहीं करता था, कोई भी पसंद नहीं करता था। और आपको मालूम है लोग उस समय में किनको चुनते थे कि हाँ यिर्मयाह आ जाएगा तो लोग दूर हो जाएंगे। तो वहाँ के राजा भी क्या करते थे, झूठे नबियों को लेकर आते थे जो पॉजिटिव पॉजिटिव बातें बोले। हाँ, पॉजिटिव आप समझते हैं कि हमेशा ना अच्छी लगने वाली बातें करें, कोई मन फिराव की या चोट लगने वाली कोई बात ना करे। हाँ, ऐसी बात करे। लेकिन जब भी यिर्मयाह आता था तो जब बिल्कुल स्पष्ट ऐसी मन फिराने की चेतावनी की जब संदेश देता था, लोग बिल्कुल इसको सुनते नहीं थे, कोई इसका सुनता नहीं था। ऐसा यिर्मयाह का। आज मैं किन प्रभु के दासों को पसंद करता हूं, यूट्यूब में किनको ढूंढते फिरता हूं, जो मुझे अच्छी लगने वाली बातें बोलते हैं या जो मुझे मेरा चिट्ठा खोल कर देते हैं, जो मुझे मेरी असली स्थिति दिखाते हैं। आज मैं किन्हें ढूंढता हूं, आज मैं किन्हें पसंद करता हूं, किनका वचन सुनना मैं पसंद करता हूं। यिर्मयाह के साथ जो हुआ कि यिर्मयाह को यहां तक लोग उठाकर सूखे कुएं में फेंक देते थे कि इसका भाषण सुनना ही नहीं है हमने। हाँ, इसका भाषण सुनना ही नहीं है। आज क्या करते हैं, आज बोल देते हैं पास्टर जी आज मैं बिजी हूं, आज मेरे पास टाइम नहीं है, आज मैं इस काम में फंस गया, आज मैं उस काम में फंस गया, आज मैं एक्सक्यूज देता हूं, क्यों? मुझे सुनना नहीं है। आज हम अपने जीवन को जांच कर देख सकते हैं हम लोग के साथ स्थिति क्या है, क्योंकि बहुत से लोग, बहुत से ऐसे प्रभु के दास जो कहने को प्रभु के दास हैं, जो ये संदेश लिए फिरते हैं कि हमारी इच्छाएं भी ठीक हैं, परमेश्वर के पीछे चलना भी ठीक है, और हमें वो बातें बहुत अच्छी लग जाती हैं जो हमारी इच्छाओं के विरुद्ध हमें नहीं बोलते, बल्कि हमारी इच्छाओं का समर्थन करते हैं। हम उनको पसंद करने लग जाते हैं। देखो, ये प्रभु का दास हमें समझता है, हमारी फीलिंग्स को, हमारी चिंताओं को समझता है। हाँ, ये बढ़िया पास्टर है। लेकिन दूसरा देखो, ये कहाँ हमारी समस्याओं को, हमारी बातों को समझता है, ये तो बस वचन की बातों को लेकर पीछे पड़ा रहता। हाँ, ये बात आपको मालूम है इजरायलियों के साथ हुआ। नबी लोग, यिर्मयाह को छोड़कर बाकी सारे नबी लोग शांति 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 प्रचार करते रहते थे, उसी की भविष्यवाणी करते रहते थे। लेकिन यिर्मयाह परमेश्वर के न्याय की भविष्यवाणी करता था, इसलिए किसी को भी यिर्मयाह पसंद नहीं था। इसलिए आपको मालूम है परमेश्वर क्या बोलता है, उसे पढ़कर हम लोग आगे बढ़ेंगे। यिर्मयाह 6 अध्याय उसका 14-15। यहां पे लिखा है, वे शांति है शांति ऐसा कह कहकर मेरी प्रजा के घाव को ऊपर ही ऊपर चंगा करते हैं, परंतु शांति कुछ भी नहीं। क्या वे कभी अपने घृणित कामों के कारण लज्जित हुए? नहीं, वे कुछ भी लज्जित नहीं हुए। वे लज्जित होना जानते ही नहीं। इस कारण जब और लोग नीचे गिरे तब वे भी गिरेंगे, और जब मैं उनको दंड देने लगूंगा तब वे ठोकर खाकर गिरेंगे। परमेश्वर का वचन क्या बोलता है? यहां पर स्पष्ट असली बात को सामने लेकर आ रहा है कि बहुत से लोग मेरी प्रजा को धोखा देते रहते हैं कि सब ठीक है, तुम्हारे काम ठीक है, इतना तो चलता है, कोई बात नहीं। लेकिन वचन बोलता है एक दिन, परमेश्वर बोलता है मैं उनका चिट्ठा खोल कर दिखा दूंगा, और फिर तब तुम जानोगे तुम किसकी सुनकर चल रहे थे, तुम किसके पीछे चल रहे थे, तुम किसे महत्व दे रहे थे।
क्योंकि वो मेरी प्रजा को धोखा दे रहे हैं। क्या आज हमारे साथ कहीं किसी बात में धोखा तो नहीं हो रहा? हम उस बात को बहुत बारीकी से लें, क्योंकि यिर्मयाह 5:12 जब हम पढ़ते हैं, यिर्मयाह 5:12, ये लोग करते क्या थे? हाँ, उन्होंने यहोवा की बातें झुठलाकर कहा, वो ऐसा नहीं है, विपत्ति हम पर ना पड़ेगी, ना हम तलवार को और ना महंगी को देखेंगे। हाँ, सारे भविष्यद्वक्ता क्या बोलते थे? ऐसा कुछ नहीं होने वाला। परमेश्वर के बोले बिना झूठी झूठी बातें बोलते थे, हमें परमेश्वर की ओर से मिल रही हैं। लोग बोलते हैं हमने दर्शन देखा, लोग बोलते हैं मैं भविष्यवाणी करने जा रहा हूं, मैं ये करने जा रहा हूं, मैं वो करने जा रहा हूं। तो परमेश्वर बोलता है ये अपनी मर्जी से कुछ भी बोलते रहते हैं और लोग मानते हैं बिना परखे। ये लोगों के साथ होने वाला एक सबसे बड़ा धोखा। हाँ, 5:30 और 31 जब हम पढ़ते हैं, देश में ऐसा काम होता है जिससे चकित और रोमांचित होना चाहिए। भविष्यद्वक्ता झूठ मूठ भविष्यवाणी करते हैं और याजक उनके सहारे से प्रभुता करते हैं। मेरी प्रजा को ये भाता भी है, परंतु अंत के समय तुम क्या करोगे? परमेश्वर बोलता है बहुत से हैं जो मेरा नाम लेकर झूठ मूठ भविष्यवाणी कर रहे हैं, और दुख की बात क्या है, मेरी प्रजा को यह अच्छा भी लगता है। आज मुझे क्या अच्छा लगता है? जो मेरी इच्छाओं में हाँ मिलाने वाला, या जो मुझे मेरे अंदर की असली स्थिति दिखाने वाला, जो मुझे मेरा असली चेहरा, चाहे मुझे पसंद ना भी आए, जो मुझे मेरा असली हाल दिखाने वाला हो, क्या मुझे वो पसंद है, या जो मेरी हाँ में हाँ मिलाने वाला है मुझे वो पसंद है? यहां पर इस्राएलियों के साथ परमेश्वर क्या बोलता है? दुख की बात क्या है? झूठ मूठ के बोलने वाले आ गए मेरे नाम से, और मेरी प्रजा को भाता भी है, मेरी प्रजा को उनकी बात अच्छी भी लगती है। ये मुझसे दूर इतने हो गए। ये कितना, एक आपको मालूम है, यिर्मयाह ये सब घटनाओं को देखकर रोता रहता था, हे प्रभु मैं क्या करूं? आपको मालूम है, यशायाह की अगर सफलता को देखें तो यशायाह सफलता में बहुत कुछ गिनवा सकता है, मैंने ये किया, वो किया, ये किया, लेकिन यिर्मयाह को सफलता कहने के लिए कुछ भी नहीं है। यिर्मयाह के हाथ कोई सफलता नहीं है, क्योंकि यिर्मयाह की कोई सुनता ही नहीं था। वो तो केवल एक रोने वाला नबी था जो बस रोता रहता था और लोगों के सामने बस इस बात के विषय में बताता रहता था, लेकिन कोई उसकी सुनता नहीं था, कोई उसकी सुनता नहीं था। इसलिए यिर्मयाह 14:14 भी मैं पढ़ना चाहूंगा। यिर्मयाह 14:14 यहां पे लिखा है, तब यहोवा ने मुझसे कहा, ये भविष्यद्वक्ता मेरा नाम लेकर झूठी भविष्यवाणी करते हैं। मैंने उनको ना तो भेजा और ना कुछ आज्ञा दी और ना उनसे कोई भी बात कही। वे तुम लोगों से दर्शन का झूठा दावा कर कर अपने ही मन से व्यर्थ और धोखे की भविष्यवाणी करते हैं। अपने ही मन से जो मर्जी आकर बोलते रहते हैं और तुम लोग को धोखा देते हैं और तुम लोग मानते भी हो। इसलिए आपको मालूम है, बहुत ये समय है जहां पर हम हर एक बातों को बड़ी बारीकी से प्रार्थना के साथ जांचते हुए देखें कि हम जो भी सुनते हैं क्या सचमुच ये परमेश्वर की ओर से है। क्या मेरे को जो मेरी हाँ में हाँ मिलाने वाला मुझे अच्छा लगता है, या जो मुझे मेरा असली चेहरा दिखाता है। इस्राएलियों के साथ की दुखद स्थिति क्या है? क्यों वो बार बार परमेश्वर को छोड़कर चले जाते थे? क्यों बार बार उनके साथ इतनी सजा? आप सोचो, परमेश्वर क्यों अपने मंदिर को बार बार तोड़ने दे रहा है, अपने मंदिर को बार बार उजाड़ने दे रहा है, अपने ही मंदिर को परमेश्वर उजड़वा रहा है? क्यों? इन लोगों को मुझसे मतलब नहीं है, रीति रिवाज से मतलब है। ऐसी कितनी बार हम जो जीवते परमेश्वर के मंदिर हैं, हम जो जीवते परमेश्वर के मंदिर हैं, क्यों हर प्रकार की बुराइयां और पाप और संसार की बातें हमारे इस मंदिर को तहस नहस क्यों करने आ जाते हैं?
क्योंकि हम कई बार परमेश्वर की उपस्थिति में होठों से प्रभु का नाम लेते हैं, लेकिन दिलों से हमने संसार के साथ गले लगा लिया, मेल मिलाप कर लिया। इसलिए दिल से परमेश्वर से कहने के लिए हमारे पास शब्द ही नहीं होते। रीति रिवाज के लिए होठ हिला देते हैं, होठों से कई बातें बोल देते हैं, लेकिन अंदर मनों से हम परमेश्वर से दूर रहते हैं। इसे बहुत जरूरी है हम एक एक विषय में हम अपने जीवन को जांचें। उनके पास इतना वचन नहीं था, लेकिन आज हमें इतना मिल गया। क्या अगर हम उनके जीवन में, अगर परमेश्वर ने गुलामी में परमेश्वर ने भेजा, इतना ना मालूम होने पर भी, लेकिन अगर हमें इतना मालूम होने पर भी अगर हमें जैसे चलना चाहिए अगर नहीं चलेंगे, हम कितने अधिक ताड़ना के कारण बनेंगे। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दे। पढ़ने में आप प्रार्थना करें। हालेलुया। हमारे अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं आपका महान प्रेम, आपका अनुग्रह प्रेम पर बना रहा, आपकी भलाइयों के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। ये दिन आपने हमारी जिंदगी में दिया, हम धन्यवाद करते हैं स्वर्गीय पिता। महान अपने दास के द्वारा आपने हमसे बात किया प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु महान। सब कुछ सच में प्रभु महान, आपका वचन प्रभु बहुत ही गंभीर और बहुत ही गहरा है प्रभु, वो भी समझ से नहीं समझ सकते प्रभु। इसके लिए पवित्र आत्मा आप हमारी अगुवाई कर रहे हैं, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। अपने दास को ये भेद खोलने के लिए हमें दिया, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज कितनी गहरी बातें हमें प्रभु जानने को मिली प्रभु। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह, जो बातें हमने सीखी सुनी है प्रभु, आपका वचन जो आपने हमसे बात किया है प्रभु महान, सच में प्रभु इन बातों को गंभीर लेने के लिए प्रभु, हल्के में लेने के लिए नहीं प्रभु, इस कान से सुनकर उस कान से निकालने के लिए नहीं प्रभु, पर प्रभु आपका वचन को उतना गंभीर लेने के लिए कि प्रभु आपने अपने चुनी हुई प्रजा को जब छोड़ दिया, अपने दासों को भी बोला कि उनके लिए प्रार्थना नहीं करना प्रभु। उस समय तो उतना साधन नहीं था, हमें तो अभी प्रभु सब कुछ मिल गया है प्रभु। जब जंगली के असली के संग हुआ तो जंगली के संग क्या कुछ ना होगा प्रभु। ये बात समझने का शक्ति, बुद्धि, ज्ञान हमें दे प्रभु। अपने आप को आपके हाथ में सौंपते स्वर्गीय पिता, आपकी उपस्थिति हमारे साथ चाहते स्वर्गीय पिता। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु अपने दास को प्रभु, एक बार फिर हमारे बीच में आपने इस्तेमाल किया प्रभु, ये भेद खोलने के लिए हमारे बीच में अंतिम दिनों में जब आप अपना भेद को हमारे बीच में खोल रहे हैं, इसलिए हम धन्यवाद करते प्रभु। इन बातों को प्रभु ऐसे ही सच में प्रभु गंवाने के लिए नहीं, पर प्रभु उनको एक एक बात को उतना गंभीर लेकर प्रभु अपने आप को जांचते हुए चलने के लिए हमें कृपा दे प्रभु। हम सब अपने आप को आपके हाथों में देते हैं प्रभु पिता, आज समर्पण करते हैं प्रभु, आपके वचन के अनुसार हम चल पाए। ये नहीं कि प्रभु जितना आप हमें उतना वचन देते जा रहे हैं उतना और प्रभु ढीले, लापरवाही उतने और कठोर हो जाए, नहीं प्रभु। अपने दिलों को आपके सामने आज तोड़ते हैं, आपके वचन के सामने समर्पण करते हैं प्रभु, आपके वचन के अनुसार चलने के लिए समर्पण करते हैं स्वर्गीय पिता। आपकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी होने पाए, हम धन्यवाद करते हैं तमाम भलाइयों के लिए प्रभु, इस भलाई के लिए प्रभु जो आपने हमें वचन सुनने का मौका दिया है। धन्यवाद प्रभु आपकी कृपा के लिए प्रभु, और मौका अपने कदम में आने के लिए दिया। आगे से हमका पति में आपके दास को प्रभु और शक्ति और सामर्थ और ज्ञान और बुद्धि देकर अपनी आत्मा की भरपूरी के साथ अपनी मर्जी के अनुसार प्रभु आप जहां जहां चाहते हैं प्रभु रास्ते खोल कर दें, इस्तेमाल करें प्रभु महान। हम धन्यवाद करते हैं, उनका तंदुरुस्ती में उनको तंदुरुस्ती दें, शिफा तंदुरुस्ती अपनी महिमा के लिए खड़ा करें प्रभु। धन्यवाद तमाम भलाइयों के लिए, इस समय को आपके हाथ में सौंपते हैं। प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं स्वर्गीय पिता, आमीन।